अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके साथ बहुत ही आसान, मज़ेदार और झटपट मसाला मटन चॉम्प्स बग़ैर फ्राई किए इसकी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और इंतहाई मज़ेदार ये चांपे बनेंगी जिसे आप तंदूरी रोटी या नान के साथ भी खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले हमें मटन चॉप्स चाहिए। मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 किलो तकरीबन ये मटन चॉप्स हैं। ना ज़्यादा बड़ी हैं और ना ज़्यादा छोटी। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में डालकर इनका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन कर लिया है। इसको हम करते हैं साइड पर और इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दही। दही हमारे पास है 3 पाव। और इसके साथ ही हमें जो इसमें मसाले डालने हैं हमने वो है नमक 1 टेबलस्पून, काली मिर्च हमारे पास है 1 टीस्पून, गरम मसाला हमारे पास 1 टीस्पून और सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। साथ ही हमें चाहिए लहसुन और अदरक, ये क्रश किया हुआ है मैंने मोटा मोटा, 2 टेबलस्पून है तकरीबन। 1 हरी मिर्च है। तो ये सारे मसाले जात हम जो दही में ऐड करेंगे। अच्छा, नमक मेरे पास चक्की का है, इसी वजह से मैं 1 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर दूसरा आयोडाइज्ड नमक है तो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सारे मसाले दही में डालकर तो इसको दही को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे दही में मसालों को। तो फिर हम इसको चांपों पर लगाएंगे। तो ये गई काली मिर्चें, साथ ही हम गरम मसाला और लहसुन अदरक भी हम इसी में डाल लेंगे। साथ ही हम और हमारे पास है चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, तो वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा सा फ्लेवर आएगा चाट मसाले से इसका। और साथ थोड़ा सा हम ज़र्दा कलर डालेंगे इसको कलर देने के लिए, खूबसूरत सा कलर आएगा इसमें। तो हरी मिर्च भी हमने डाल ली और इसको अब अच्छी तरह से हम दही में मिक्स कर लेते हैं तमाम मसालों को, ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएं दही में। फिर हमें जो चांपों पे लगाने को आसानी होगी। तो ये देखें, मैं इसको फेंट कर कांटे की मदद से अच्छी तरह से दही में तमाम मसाले मिक्स कर चुकी हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त से मिक्स हो गए हैं। तो चले अब हम इनको चांपों पर लगाते हैं। चांपों पे हमने इसको डालकर दही को हाथ धोकर अच्छी तरह से हमने हाथों की मदद से ही चांपों में अच्छी तरह से इसको लगा लेना है। तो ये चांपों पे मसाला लगाकर आपको चांपे जो हैं मैरिनेट होने के लिए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, आधे घंटे के लिए छोड़ दें। लेकिन मुझे झटपट बनानी है तो कोई इशू नहीं। आप जो है ना डायरेक्ट इसको मसाला अच्छी तरह से ये देखें लगा कर, तो हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह से ये देखें चांपे निकाल कर नीचे से और सारा दही का मसाला इसको अच्छी तरह से लगा रही हूँ। ये जो दही हमने एक्स्ट्रा इसलिए ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि ये दही जो है ये माशाल्लाह बाद में मसाला बनेगा इसका ही। तो हम इसको आते हैं अपने चूल्हे की तरफ। तो चूल्हे पर रखते हैं हम प्रेशर कुकर, हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल। और जो हमने दही लगाकर चांपे तैयार की हैं अभी, तो वो डायरेक्ट मैंने डाल दी है, मैरिनेट होने के लिए नहीं रखी। इसी तरह ही हम इसको, क्योंकि हमने इसको पकाना है हल्की आंच पे, बिल्कुल जो चावलों को दम देते हैं वो वाली आंच पे हमने इसको रख छोड़ना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद आप इसको खोल के देखें। अगर आपको लगता है कि इसमें अभी भी है काफ़ी पानी, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगा, गोश्त भी पानी छोड़ेगा, तो ये अपने पानी में ही पकेगा। तो अगर आपको लगता है इसमें पानी है तो तकरीबन आधा घंटा और इसको दम पे रहने दें। तो मैं इसको रख रही हूँ, तकरीबन 1 घंटे बाद मैं इसको खोल के देखूँगी। तो उसके बाद ही मुझे पानी लगा तो मैं दोबारा इसको वेट लगा दूँगी। तो चलें, इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे रखना है, क्योंकि दम देकर जो चीज़ पकती है उसका तो टेस्ट ही और होता है। तो चले मैं इसको लगा देती हूँ प्रेशर में। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त। थोड़ा सा पानी है तो मैं गोश्त पहले चेक कर लेती हूँ, अगर गला है तो फिर मैं इसको पानी को खुश्क करूँ। माशाल्लाह से गोश्त तो बहुत ज़बरदस्त गल गया है। तो मैं इसको पानी को ऐसे ही खुश्क कर लूँगी ढके बगैर, ताकि हमारी जो चांपे हैं वो ज़्यादा ना घुल जाएं। अभी देखें, अभी साथ जुड़ा हुआ है गोश्त, अलग-अलग नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा जो है चम्मच लगाने से गुरेज ही कर रही हूँ। वैसे ही प्रेशर पकड़कर आप हिला लीजिए। ये देखें, अब मैंने एक प्लेटर लिया है, इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए।
साथ ही हमारी चांपे जो है इनका पानी खुश्क हो रहा है। ये माशाल्लाह से देखें पानी खुश्क हो गया, मसाला मसाला सा बन गया है। ज़्यादा नहीं खुश्क करना, नीचे लगेंगी। तो हमने जो प्लेटर हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हमने लच्छेदार प्याज काटे। तो इसमें प्याज डालते हैं पहले, फिर हम ऊपर से चांपे डालेंगे। तो माशाल्लाह से प्याज भी साथ ही इसके खाया जाएगा चांपों के, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होगा इसका। तो ये देखें माशाल्लाह, अभी से ही आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा ज़रूर देखकर। मसाला चांप बग़ैर फ्राई किए हुए तो कितनी ज़बरदस्ती तैयार हैं। रोटी के साथ, आप नान के साथ भी इसको खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर। अच्छा, प्रेशर में काफ़ी मसाला है तो वो भी निकाल कर आप ये देखें कितना मसाला ज़बरदस्त है। दही हमने इसलिए ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि दही का मसाला बना, ये देखें। तो हम ये मसाला भी साथ ही इसमें चांपों के ऊपर डाल देते हैं अच्छी तरह से प्रेशर साफ़ करके। ये देखें काफ़ी मसाला है। तो माशाल्लाह से चांपे तैयार हैं। ऊपर से हम एक नींबू निचोड़ कर डाल दें, इसका फ्लेवर निकल के आएगा चांपों का बहुत ज़बरदस्त सा। तो मैं ये नींबू निचोड़ कर ऊपर से डाल रही हूँ रस इसका। तो बहुत मज़े का फ्लेवर इसका चांपों का, पहले ही बहुत मज़े का। हरी मिर्च देखें वो नरम हो चुकी है, उसका अलहदा फ्लेवर निकला है इसमें चांपों में। तो माशाल्लाह से चांपे हमारी रेडी हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से। तो मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ इसमें से चांप निकाल कर के कितना माशाल्लाह से गोश्त गला हुआ है, लेकिन चांपों के साथ है लगा, अलहदा नहीं हुआ। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह चांपे हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में मेरी इस रेसिपी को। बहुत आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है और सबको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो ये देखें मैं एक चांप निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी, ये देखें कितना ज़बरदस्त गला हुआ है गोश्त इसका। ये देखें अंदर तक गला हुआ है और मसाला अंदर तक इसके रचा बसा है। दही में पकाने और हल्की आंच पे पकाने का फ़ायदा कि फ़्लेवर निकल के आएगा ऐसे। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इजाज़त दीजिए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।